और पत्रकार की हत्या पर मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, नीतीश सरकार पर नकवी ने तंज कसा है। नीतीश सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, ये उन्होंने कहा। देश संभालने चले थे, प्रदेश संभल नहीं रहा, ये भी उन्होंने कहा है। अब सुशासन बाबू का जो कुशासन के टापू में घुसने का एक के बाद एक नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। जो अभी कहते थे कि हम तो पूरा देश बदल देंगे, बिहार बदल नहीं पा रहे हैं, बिहार के हालात को सुधार नहीं पा रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अराजकता, उद्दंडता और खून खराबा हो रहा है, वो अपने आप में चिंता की बात है। तो एनडीए इसको लेकर हमलावर है। इस बीच नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर्वेश सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता था, आज उनके राज्य में हो क्या रहा है? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और एक बार फिर से एक बड़ी घटना जो कि तमाम सवालों को जन्म दे रही है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार स्पाइनलेस हो गई है, सीधे तौर पे कहें तो। जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, साफ जाहिर करता है कि कानून का एक बाल खत्म हो गया है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसी अररिया में 2 दिन पहले थानेदार की हत्या हुई थी और उसके बाद आज पत्रकार की हत्या हो गई। तमाम चीज़ें जो है इस तरफ इशारा करती हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे बिहार में ध्वस्त है। अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में आपने सुना होगा, जो प्रॉपर्टी डीलर थे उनकी हत्या हुई, उनके बॉडीगार्ड को गोली मारी गई, उनके ड्राइवर को गोली मारी गई। लगातार 3 लोगों की हत्या एक ही दिन में की गई। उसके पहले भी लगातार मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई। कल भागलपुर में दो लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद गाड़ियों से घसीटा गया। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल है, अपराधियों का बोलबाला है और नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल्योर हो गए हैं। जो 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जिस तरीके से उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, वो नीतीश कुमार आज कहीं खो गए हैं और वो नीतीश कुमार आज दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस जो भी है, पुलिस की बात करें तो पुलिस भी जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है ऐसे मामलों में, उससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस को भी पूरी तौर पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि जो आरएस भट्टी हैं, उन्होंने बिहार को अपराध की भट्टी में झोंक दिया है। आरएस भट्टी को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है और वो भी छुट्टी लेकर दिल्ली जाने की कवायद में है। तो ये तमाम बातें जो हैं, जो डीजीपी आरएस भट्टी के बारे में इस तरह की बात सम्राट चौधरी ने कही थी, तो ये तमाम चीजें जो इस तरफ इशारा करती हैं कि बिहार में कानून का एक बाल खत्म हो गया है। बिल्कुल। और देखिए, जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वो उसकी गवाही देते हैं। इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, बिहार में कब कब बड़ी बड़ी घटना घटी। और ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं, सिर्फ 1 महीने का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, लगातार ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और सर्वेश, जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर आरजेडी पर उस वक्त काफी हमलावर रहती थी। हालांकि अब परिस्थितियां कुछ और है। अब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की बिहार में सरकार चल रही है। लोगों में कैसे विश्वसनीयता पैदा होगी? क्योंकि इस वक्त सच्चाई ये है कि चाहे वो पटना के निवासी हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर के निवासी हो, चाहे वो सुपौल के निवासी हो, ऐसी घटनाओं से हर कोई इस वक्त भयभीत है बिहार में। जी देखिए, दहशत का माहौल है, अराजकता का माहौल है और जिस तरीके से बिहार में घटनाएं लगातार हो रही हैं, उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों पे किसी तरीके से अगर मुस्तैद होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। जिस तरीके से 2005 के दौर में हमने देखा था कि नीतीश कुमार खुद ही किस तरीके से कानून व्यवस्था मॉनिटर करते थे, तमाम अधिकारियों का तुरंत तबादला करते थे, कार्रवाई करते थे, अधिकारियों के ऊपर नकेल कसी जाती थी, जहां भी कोई फेलियर होता था उसको बदला जाता था। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नीतीश कुमार सीधे तौर पे अगर कहें तो एक तरह से वो अभी जो अपने इंडिया गठबंधन के को लेकर ज़्यादा कॉन्शस हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था को लेकर उनकी जो निगाहें जो पुख्ता हुआ करती थी, वो आजकल थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हैं, नज़र उनकी कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। प्रिया, अगर बात कर लें जो हालात हैं बिहार में, आपने कहा कि चाहे वो सुपौल के लोग हों, भागलपुर के लोग हों, मुजफ्फरपुर के हों या अररिया के हों, सब लोग डरे हुए हैं। पूरे बिहार में दहशत का माहौल है। और नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। और जब 2005 के बाद 2010 के बाद जब वो जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब उनके मैनिफेस्टो से कानून व्यवस्था गायब